सुहानी की तबीयत बहुत ख़राब थी। किसी तरह चलकर क्लिनिक पर आई थी। अपना नंबर आने पर डॉक्टर के केबिन में गई तो सरपटा गई। वो डॉक्टर नौजवान था, नया नया ही डॉक्टर बना था। उसकी बुरी बुरी आंखें सुहानी पर से हट नहीं रही थीं। सुहानी, डॉक्टर साहब, मुझे 10 दिन से फीवर है। सुहानी की आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा भंग हुई। डॉक्टर, और कोई समस्या? सुहानी, नहीं, बस कमज़ोरी बहुत लगती है। डॉक्टर ने ब्लड और यूरिन टेस्ट लिखा। फिर सुहानी टेस्ट कराने लैब चली गई। मगर डॉक्टर शेखर की आवाज़ पर सुहानी ही छाई रही। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी लड़की नहीं देखी, बल्कि मेडिकल कॉलेज में तो एक से एक भला की खूबसूरत लड़की थी, पर किसी को देखकर उनके होश गुम नहीं हुए। जाने क्या बात थी सुहानी में। वैसे सुहानी को ईश्वर ने फुर्सत से रचा था। उसकी आंखें जिसमें प्यार का समुंदर उफनता था, चेहरे की मासूमियत कोई भी देखकर फिदा हो सकता था। बहुत ही सादे कपड़े पहनती थी वो, फिर भी चलती फिरती क़यामत लगती थी। टेस्ट का रिपोर्ट आया तो डॉक्टर ने कहा, सुहानी, आपको टाइफाइड है। मैंने दवा दी है, आप टाइम से खाना, जल्दी ही ठीक हो जाओगी। सुहानी ने हाँ में सिर हिलाया और चल दी। वैसे भी शेखर की निगाहों से उसे अजीब लग रहा था। पूरे रास्ते खुद को कोसती रही, जाने क्यों इस क्लिनिक में आई डॉक्टर से दिखाने। घर पहुंचकर दवा खाई। मम्मी ने पूछा तो सभी बातें बता दी। फिर सुहानी लेट गई। सुहानी के पापा राजवीर सिंह और मम्मी हिना सिंह थीं। राजवीर जी छोटे बिजनेसमैन थे। सुहानी का एक भाई था जो इंजीनियर था, अपनी पत्नी के साथ अलग रहता था। सुहानी एक अखबार कंपनी में एडिटर का काम करती थी। बहुत ही सादी सोच थी उसकी। उसके आसपास हमेशा लड़के मंडराते रहते, मगर वह किसी को फटकने नहीं देती। उसने अपने जज्बे को केवल जीवन साथी के लिए ही छिपा कर रखा था। गैर मर्द पर जज्बे लुटाना उसे पसंद नहीं था। उसके मम्मी पापा चाहते थे कि बेटी के हाथ पीले हो जाएं, पर ढंग का कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। सुहानी की तबीयत ठीक हो गई तो वो ऑफिस जाने लगी थी। एक दिन मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी कि सामने से एक वाइट कार आकर रुक गई। उसने कार का शीशा हटाया और आवाज़ लगाई, आइए, मैं छोड़ देता हूँ आपको। सुहानी ये देखकर अचंभित रह गई। इस डॉक्टर शेखर को क्या हुआ है? मन ही मन उसने सोचा। फिर वो मना कर दी, नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी, आप जाइए। फिर वो चला गया। सुहानी आधे घंटे तक इंतज़ार करती रही, पर बस नहीं आई। उसकी बस मिस हो चुकी थी और दूसरी बस आ भी नहीं रही थी। परेशान हो गई सुहानी, और रात भी होने वाली थी। फिर वही कार आकर रुकी। डॉक्टर शेखर ने जिद की, चलिए, मैं ड्रॉप करता हूँ आपको, यह इलाका बहुत ख़राब है, रात को यहाँ रुकना सही नहीं है। मजबूरन सुहानी कार में बैठ गई। फिर गाड़ी तेज़ी से दौड़ने लगी, हवा के झोंके से। सुहानी की लट गालों से खेलने लगी। चुपके से शेखर ने देखा। उसे आवारा लट पर बड़ा गुस्सा आया। उसने सुहानी के चेहरे को ढक रखा था, मगर फिर भी आधा चेहरा दिख रहा था। बेहद हंसी और प्यारी लग रही थी सुहानी। सुहानी केवल सड़कों को देखती जा रही थी। सुहानी, आप इतना क्यों डर रही हो? क्या मैं कोई शेर हूँ जो आपको खा जाऊँगा? शेर नहीं हो तो क्या, शेर से कम भी नहीं हो, सुहानी ने अपने मन में कहा। नहीं डॉक्टर शेखर, मुझे डर नहीं लगता, बस बहुत कम बोलती हूँ। शेखर, ओके सुहानी जी। फिर सुहानी के घर के सामने गाड़ी रोकता है। शेखर तो सुहानी को हैरत होती है, मगर वो इस बात को सर से झटक देती है। गाड़ी से उतरते वक्त सुहानी ने शिष्टाचार का पालन करते हुए पूछ लिया, आइए, मेरी मम्मी के हाथ की चाय पी लीजिए, फिर जाइएगा। शेखर फौरन ही तैयार हो गया। ऐसा लगा वो इसी इंतजार में था। गुस्सा तो आया सुहानी को, पर मन मानकर घर के अंदर ले गई। जब बरामदे में सुहानी ने कदम रखा तो सुहानी ने देखा कि मम्मी पापा दोनों परेशान होकर चहलकदमी कर रहे हैं। सुहानी को देखकर उन्होंने बेचैनी से पूछा, सुहानी, आज इतनी देर हो गई? हाँ पापा, मेरी बस मिस हो गई थी, सुहानी ने कहा। आज शाम को ही बस वालों ने हड़ताल कर दिया था, पीछे से शेखर ने कहा, तभी कोई बस नहीं मिली। शेखर को देखकर पापा के चेहरे पर प्रश्न आए तो सुहानी ने कहा, पापा, ये एक डॉक्टर हैं, मुझे परेशान देखकर ड्रॉप करने आ गए। ये चमगादड़ तो ज़बरदस्ती आ गए, ऐसा सुहानी ने दिल में सोचा केवल, और झुंझलाती रही। जी अंकल जी, सुहानी ने मुझे आंटी के हाथ की चाय पीने का ऑफ़र किया तो यहाँ तक चला आया।
यह सुनकर राजवीर जी ने कहा, ठीक है बेटा, आप चाय पीकर जाना। फिर सुहानी की मम्मी चाय बनाने चली गईं और डॉक्टर शेखर राजवीर सिंह से सोफे पर बैठकर बातें करने लगा। सुहानी भी अपने कमरे में चली गई। चाय की ट्राली लेकर सुहानी आई तो शेखर के होठों पर मुस्कान रेंग गई। देखकर सुहानी का दिल चाहा गर्मा गर्म चाय उसके चेहरे पर उड़ेल दूं, लेकिन बर्दाश्त कर रही थी। चाय पीकर शेखर जाने लगा तो अंकल आंटी दोनों ने कहा, बेटा आते रहना, अपना ही घर है। हाँ ज़रूर, चाय इतनी मज़ेदार बनाती हैं आंटी कि बार बार आने को दिल चाहेगा। फिर मुस्कुराते हुए शेखर चला गया। राजवीर सिंह और हिना सिंह दोनों को ही शेखर बहुत पसंद आया। राजवीर सिंह अपने कमरे में चले गए तो हिना सिंह ने कहा, शेखर वाकई बहुत अच्छा लड़का था। मम्मी, आपको तो हर कोई अच्छा लगता है, मुझे तो कहीं से भी ये डॉक्टर नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे कोई लफंगा हो। जब भी मुझे देखता है घूरने लगता है। मुंह सिकोड़ते हुए सुहानी ने कहा तो हिना सिंह को हंसी आ गई। नहीं बेटा, ये तेरी गलत फहमी है, वाकई वो नेचर का अच्छा लड़का है। ठीक है मम्मा, रहने दो, अच्छा हो या बुरा हमें क्या लेना देना उससे। फिर सुहानी सोने चली गई। डॉक्टर शेखर को आज बहुत खुशी मिली सुहानी के घर जाकर। मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया, पर सुहानी को वो जब भी देखता तो देखते ही रह जाता। इस वजह से शायद सुहानी उसे सड़क छाप आशिक समझने लगी थी, जबकि वो ऐसा कतई नहीं था। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो जाता है उसके साथ। एक डॉक्टर होकर ऐसी हरकत कोई भी देखता तो उससे नफरत ही करता। वो तो चुपके से हर शाम को उसके घर के आसपास चक्कर लगा लेता था गाड़ी में बैठकर। एक दिन उसका पीछा करते करते उसका घर पहचान गया था। तभी आज बिना बताए उसके घर के सामने गाड़ी रोक दिया। जब भी शेखर को टाइम मिलता सुहानी के ऑफिस और घर का एक चक्कर लगा लेता। आजकल सुहानी के ऑफिस में काम बढ़ गया था, उसे तो आराम करने के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता। राजवीर सिंह आज बहुत खुश थे क्योंकि अमेरिका से उनका दोस्त, जो एक सफल बिजनेसमैन था, अपने बेटे को लेकर दिल्ली आया था। तो राजवीर जी को फ़ोन किया, यार तुमसे मिलने आ रहा हूँ, भाभी जी से कहना गाजर का हलवा मेरे लिए बनाकर रखें। आने का मकसद जब उसने बताया तो राजवीर जी की खुशी का पारावार नहीं रहा। जब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा तो उनका भी चेहरा खिल उठा। शाम को जब सुहानी घर आई तो हिना सिंह ने कहा, तेरे पापा के बचपन के दोस्त आ रहे हैं, कल तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो। फिर सुहानी ने ऑफिस में छुट्टी का ईमेल बॉस को सेंड कर दिया और छुट्टी मिल गई थी उसे। राजवीर सिंह और हिना सिंह दोनों बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे थे। सुहानी ने जो सफ़ेद रंग की सलवार कमीज पहनी तो उनकी मम्मा ने टोक दिया, ये क्या सुहानी, जाओ पिंक कलर वाली प्रिंटेड सूट जो है वही पहन लो, और हाँ हल्का सा मेकअप कर लो। माना कि तुम खूबसूरत हो मगर फिर भी मेकअप कर लो। मम्मा ये क्या, आपको पता है ना मेकअप करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। झुंझला गई सुहानी, मन मारकर थोड़ा सा मस्कारा और आई लाइनर लगाई और हल्के पिंक कलर की लिपस्टिक। जब बाहर आई सुहानी तो देखा लान में एक ग्रेसफुल व्यक्तित्व का मालिक बैठा है और एक खूबसूरत सी आंटी, साथ ही एक खूबसूरत नौजवान जो दिखने में विदेशी लग रहा था। राजवीर सिंह ने बेटी को पास बुलाया। शर्माते हुए सुहानी ने अंकल के पैर छुए। हिना सिंह सुहानी को देखकर खुश हो गईं। किसी तरह ही सही, वो मेकअप तो की थी और बहुत प्यारी लग रही थी। अंकल ने कहा, वाह राजवीर, इतनी खूबसूरत बिटिया को छिपाकर बैठे हो। आज से खूबसूरत सी बेटी मेरी बेटी है। आंटी भी मुस्कुरा रही थी। सुहानी ने देखा वो खूबसूरत सा लड़का भी बेहद खुश नज़र आ रहा था। अंकल ने कहा, राजवीर कल मंगनी कर लेते हैं, 1 माह के बाद शादी। यह सुनकर सुहानी का वहाँ बैठना मुश्किल हो गया और वह शर्माकर अंदर चली गई। राजवीर के दोस्त मदन सिंह ने मंगनी के लिए एक होटल में फंक्शन अरेंज किया था। सारा पैसा उन्होंने ही लगाया था। राजवीर सिंह ने टोका तो कहा, अरे अब सुहानी तेरी नहीं मेरी बेटी है, समझा कर यार। और वो दीपक मेरा बेटा नहीं, अब वो तेरा बेटा है। दोस्त की मोहब्बत ने उनको निहाल कर दिया। विदेश में रहने के बाद भी उनके संस्कार नहीं बदले, यह देखकर बहुत आह्लादित हुए राजवीर। फिर शाम के समय बहुत ही खूबसूरत माहौल में मंगनी की रस्म हो गई। सुहानी प्याजी कलर की हल्के वर्क वाली साड़ी पहने थी और इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सभी सुहानी को ही देख रहे थे।
दीपक भी बेहद खूबसूरत लग रहा था डिनर सूट में, जैसे कोई फिल्मी हीरो हो। दोनों की जोड़ी जच रही थी। सभी तारीफ कर रहे थे। दीपक और सुहानी दोनों खुश नजर आ रहे थे। 3-4 दिनों से ऑफिस के चक्कर लगाने के बाद जब सुहानी नज़र नहीं आई तो डॉक्टर शेखर बेचैन हो गए। फिर उसके ऑफिस के एक कुलीग ने सुहानी के बारे में बताया तो डॉक्टर शेखर तिलमिला उठे। फिर वो भी उसी होटल चले गए जहाँ सुहानी की मंगनी हो रही थी। डॉक्टर शेखर की आंखें रोने लगीं। बर्दाश्त नहीं हो रहा था उनसे कि कोई उनकी मोहब्बत छीन ले। इस वक्त शेखर ने देखा सुहानी बहुत खुश थी। तभी राजवीर सिंह की नज़र डॉक्टर शेखर पर पड़ी तो वो दीपक से मिलाने डॉक्टर शेखर को लाए। सुहानी ने देखा शेखर के चेहरे पर उदासी और बहुत ही गुस्सा था। गुस्से भरी नज़र से उसने सुहानी को देखा। सुहानी को समझ नहीं आया, पहले घूरता था अब गुस्सा दिखा रहा है। उस डॉक्टर के कितने रूप हैं, यह सोचकर उसने कंधा उचका लिए। दीपक और सुहानी को बधाई बोलकर शेखर चला गया। 2 बजे रात तक शेखर मेज पर बैठकर सिगरेट फूंकता रहा। सोचता रहा आखिर क्यों वह उससे इतनी मोहब्बत करने लगा था, जबकि उसको तो कोई प्यार नहीं है मुझसे। आलोक सिंह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनका इकलौता बेटा शेखर हाल ही में लंदन से डॉक्टरेट की डिग्री लेकर आया था और अपना क्लिनिक चला रहा था। पानी पीने के लिए आलोक जब बरामदे में आए तो उन्होंने देखा कि शेखर के कमरे की बत्ती जल रही है। फिर उन्होंने कमरे में कदम रखा, गेट भी खुला था। बेटा क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? अगर कोई बात है तो कहो मुझसे। पापा मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन उसकी आज किसी और के साथ मंगनी हो गई है। बेटा क्या वह लड़की आपसे प्यार करती है? नहीं पापा, उसे तो पता भी नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। फिर भूल जाओ बेटे, हमारी हाई सोसाइटी में उतने साधारण लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। पापा सुहानी कोई सोसाइटी नहीं, वो मेरी मोहब्बत है। उसे मैं अपना बनाकर रहूँगा, चाहे हद से क्यों नहीं गुजरना पड़े मुझे। अपने बेटे के गुस्से को देखकर आलोक जी परेशान हो गए। बेटा कोई ऐसा काम मत करना कि मुझे सर झुकाना पड़े। फिर इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। सुहानी की मंगनी की अंगूठी बेहद खूबसूरत थी। उसे मनचाहा वर मिल रहा था, इसलिए वह खुश थी। 2 दिन की छुट्टी के बाद तीसरे दिन से ऑफिस जाने लगी सुहानी। शाम के समय डॉक्टर शेखर को अपने करीब आते देखकर सुहानी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सुहानी मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, चलिए ड्रॉप कर देता हूँ आपको। सुहानी उसके लहजे की शक्ति देखकर गाड़ी में बैठ गई। ड्राइव करते करते शेखर ने कहा, सुहानी आपने जो अंगूठी पहनी है उतार दीजिए, और फिर जेब से एक हीरे की अंगूठी निकालकर सुहानी को पहनाने लगा। सुहानी को गुस्सा आ गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ शेखर के गाल पर दे मारा। शर्म नहीं आती आपको ऐसी हरकत करते हुए? फिर शेखर ने गाड़ी रोकी तो सुहानी गेट खोलकर बाहर आ गई। सुहानी मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, आप सिर्फ मेरी हो। डॉक्टर शेखर ने भी गाड़ी से बाहर निकलकर चिल्लाकर कहा। सुहानी को लगा यह डॉक्टर पागल हो गया है। हैरत होने लगी उसे कि जो अपना इलाज नहीं कर सकता किसी मरीज का क्या करेगा। दूसरी टैक्सी में बैठकर सुहानी चली गई। घर आकर सुहानी को चैन मिला। पता चला सुहानी को कि क्यों डॉक्टर शेखर उसे घूर रहा था। कमीना पागल, सड़क छाप, मजनू कहीं का। दिल्ली दिल में 1000 गाली उसने शेखर को दे डाली। फिर फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर गटक गई। कुछ सुकून मिला उसको। सुहानी बेटा क्या हुआ, आओ नाश्ता कर लो, उसकी मम्मा ने आवाज़ लगाया। नहीं मम्मा, बस चाय दे दो, नाश्ता नहीं करूँगी। सुहानी के सामने डॉक्टर शेखर का चिल्लाकर बोलना तुम सिर्फ मेरी हो उसे डरा देता था। रात को भी नींद से जग उठती थी वो। शादी को केवल 10 दिन ही बचे थे। सुहानी ने शॉपिंग करना शुरू कर दिया था। एक दिन शेखर अपने दोस्त एक वकील से मिलने जा रहा था तो उसने एक होटल में दीपक को देखा। उसके साथ कोई लड़की थी। फिर शेखर भी दोस्त के मेज पर चला आया। सुहानी घर पर किचन में डिनर बना रही थी कि तभी शेखर की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। वो डर से सिहर गई। राजवीर सिंह मार्केट से आ रहे थे। कोई टैक्सी नहीं मिली तो शेखर ने ड्रॉप कर दिया। वो भी वहाँ से गुजर रहा था तो देखा। पानी पीने के बहाने से शेखर कमरे में आया और सुहानी के पास एक पेपर रख दिया और बोला इस पर साइन करो, वरना तेरे मम्मी और पापा को शूट कर दूंगा। सुहानी के दोनों हाथ जोर से पकड़ते हुए शेखर ने कहा। सुहानी तो डर से कांपने लगी। बोली ये क्या है?
तो कहा, साइन करने के बाद मेरी बीवी बन जाओगी, वरना अपने मम्मी पापा को खो दोगी। जेब से शेखर ने गन निकाल लिया और एक फायर भी कर दिया, जिसके कारण किचन की खिड़की में सुराख हो गया। साइलेंसर लगा था गन में, इसलिए कोई आवाज़ नहीं आई। कांपते हाथों से डरते हुए सुहानी ने साइन कर दिया पेपर पर। फिर किचन से बाहर आकर शेखर ने सुहानी के मम्मी पापा से कहा, हम दोनों ने शादी कर ली है, कोर्ट मैरिज। यह सुनकर राजवीर सिंह को बहुत धक्का लगा। सुहानी को जोर से पुकारा उन्होंने, सुहानी के गाल पर थप्पड़ लगाया और घर से बाहर निकाल दिया। उसकी मम्मा भी रोने लगीं। उसके पापा ने कहा, आज से और अभी से मेरी बेटी मेरे लिए मर गई है। सुहानी रोती रही। फिर शेखर ने सुहानी का हाथ पकड़कर अपने घर ले आया। सुहानी बहुत देर तक रोती रही। खाने का प्लेट लेकर जब शेखर उसके सामने गया तो सुहानी बिफर पड़ी। प्लेट उठाकर फर्श पर दे मारी। नफरत की आग में जलने लगी थी वह। इधर शेखर ने उसे कहीं का ना छोड़ा, माँ बाप की नज़रों से गिरा दिया। एक सप्ताह तक कमरे में ही बंद रही सुहानी। होटल में उसके पापा ने अच्छे से शादी की व्यवस्था की। फिर रीति रिवाज के साथ शादी हुई शेखर की। 2 दिन बाद रिसेप्शन था शादी का। बहुत ही सादे कपड़े में तैयार हुई थी सुहानी। जब आलोक जी ने देखा तो शेखर को कहने लगे, बेटा ये लड़की तो तेरे लायक है ही नहीं। क्या देखकर इससे प्यार किया? इसकी खूबसूरती? इससे 100 गुनी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियों की लाइन लगा देता। पापा चुप हो जाइए। लड़कियों की लाइन तो लगा देते आप, पर वो मेरी मोहब्बत नहीं होती। मेरी सुहानी मेरे लिए अनोखी है, उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। बेटा उसका पहनावा तो देखो, सभी मजाक बनाएंगे हमारा। पापा वो चाहे जैसी भी रहे, साधारण कपड़ों में या स्टैंडर्ड कपड़ों में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरी मोहब्बत है। शेखर ने कहा। आलोक जी शेखर के कंधे को थपक कर चले गए। रात को कमरे में जब सुहानी को लेकर जाया गया तो उसने देखा कमरा फूलों से बेहद खूबसूरत ढंग से सजा था। गुस्से से सुहानी ने कमरे की सजावट को तोड़ फोड़ दिया। फिर रात के कपड़े पहनकर बेड पर लेट गई। 12 बजे शेखर कमरे में आया तो कमरे की हालत देखकर चुप ही रहा। शेखर सोफे पर ही लेट गया। सुबह उठकर शेखर कहीं चला गया काम से। सुहानी को मम्मा पापा की बहुत याद आती थी, हमेशा रोती रहती। धीरे धीरे सुहानी का दिल कठोर होने लगा। शेखर बड़े प्यार से खाना खिलाता उसको, पर वो नहीं खाती। सुहानी आज नहीं तो कल तुझे मेरी मोहब्बत का एहसास ज़रूर होगा, मुझे भरोसा है। इस गलत फहमी में मत रहना मिस्टर शेखर, नफ़रत करती हूँ तुझसे मैं, नफ़रत। शादी हुए महीने बीत गए। एक दिन शाम को शेखर ने सुहानी से कहा, पापा के यहाँ चलो, मिलकर आ जाना। यह सुनकर सुहानी खुश हो गई। जल्दी तैयार होकर आई, फिर गाड़ी में बैठ गई। शेखर को सुहानी के चेहरे की उदासी देखी नहीं जाती थी, लेकिन उसने अपने प्यार को पाने के लिए गलत तरीका अपनाया। घर पहुंचकर सुहानी अंदर जाने से घबराने लगी तो शेखर ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। सुहानी ने देखा कि बेड पर पापा लेटे थे और पास ही मम्मा बैठी थीं। सुहानी को देखकर मम्मा पास आईं तो सुहानी गले लगकर रोने लगी। पापा ने भी सुहानी को खूब प्यार किया। पापा ने ही बताया कि एक दिन दुकान पर किसी ने हमला कर दिया, बगल वाले दुकान की साजिश थी। केस करके फंसा दिया था। जब शेखर को पता चला तो पापा को जेल से बाहर लाया और इस मुद्दे को अच्छे से संभाला। तो राजवीर जी को शेखर के प्रति अच्छे भाव आ गए। शेखर ने ही कहा था, दीपक एक विदेशी लड़की से शादी कर चुका था और अपने पापा के डर के कारण उनको बताया नहीं और मजबूरन शादी करने को तैयार था। जब दोस्त से मिलने शेखर होटल गया था, दीपक के पीछे वाली मेज पर बैठकर दोनों की बातें सुनने लगा तो हकीकत उसके सामने आ गई। फिर उसने इतना कड़ा फैसला लिया था। शेखर ने उसके मम्मी पापा को ये भी बता दिया कि आपकी बेटी को धमकी देकर पेपर साइन कराया है मैंने। यह सब सुनकर सुहानी को झटका लगा। हिना सिंह किचन में थी और शेखर भी चाय पीने के लिए किचन गया था। तभी उसके पापा ने सुहानी को सारी बातें बताईं। बेटा शेखर बहुत अच्छा लड़का है। 3 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो शेखर ने ही बेटे की तरह खूब सेवा किया, हॉस्पिटल में रहा। यह सुनकर सुहानी के होश उड़ गए। पापा शेखर ने मुझे बताया ही नहीं। तभी पीछे से शेखर ने कहा, आप वैसे भी टेंशन में थी, आपको और टेंशन हो जाती,
इसलिए नहीं कहा। सुहानी के दिल में शेखर के लिए जो नफरत थी उसकी दीवार ढहने लगी थी। रात का खाना खाकर शेखर ने सुहानी से चलने को कहा तो सुहानी की मम्मा ने सुहानी से कहा, बेटा तुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है, उसे दिल से अपना ले। गाड़ी में बैठकर सुहानी शेखर के बारे में ही सोच रही थी। कितना छुपा रुस्तम है ये डॉक्टर, इसको पहचानना मेरे बस की बात नहीं है। फिर उसके लबों पर मुस्कान आ गई। शेखर ने चुपके से देखा उसकी मुस्कुराहट को तो सुकून मिला उसे भी। अब सुहानी घर को अच्छे से सजाने लगी थी, खुद ही किचन में जाती खाना बनाने। नौकर को भी आश्चर्य लगता ये देखकर, पर वो चेहरे पर शिकन लाए बिना सारे काम करती। शेखर के स्टडी रूम की सफाई करते समय एक डायरी मिली तो सुहानी पढ़ती ही चली गई, जिसमें सुहानी के बारे में ही लिखा था। मुलाकात की बातें, उसका पागलपन पढ़कर सुहानी को एहसास हुआ। उसे लगने लगा कि वाकई वो खुशनसीब है जो इतना चाहने वाला पति मिला है। जब से देखा है तुझको कुछ भी दिखता नहीं, सुने हैं हम सफ़र कि दिल तुझ बिन लगता नहीं। ये शेर लिखा था डायरी में बड़े प्यार से। सुहानी के दिल से नफ़रत मिट गई, मोहब्बत ने जगह ले ली थी। आज सुहानी मैरून कलर की साड़ी पहनी और मेकअप की थी। कमरे को भी अच्छे से सजाया। शाम को जब शेखर आया तो सुहानी को देखकर उसका दिल मचल उठा। वह एक फूल लेकर सुहानी के सामने घुटने पर बैठकर कहने लगा, बहुत प्यार करता हूँ सुहानी तुमसे, क्या मेरा साथ स्वीकार है तुझे? सुहानी ने अपना हाथ उसके हाथों में रख दिया। शेखर ने उसकी कलाई पकड़कर अंगूठी पहना दी। सुहानी शर्मा गई। उसकी होश उड़ाने वाली नज़रों को देखकर सुहानी भागना चाही कि शेखर ने लपक कर उसे आगोश में बांध लिया। सुहानी, मुझे पूरी ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों में सोकर गुजारनी है, शेखर ने सुहानी के लंबे बालों को सहलाकर कहा। हया से सुहानी के होंठ कँपकँपाने लगे और शेखर ने उसके लबों पर मोहब्बत की मुहर लगा दी। चाहत के फूल खिल उठे, आसमां में जो धुंध छाए थे छट गए, फिजा मुस्कुरा उठी।